साथ संगत जी, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यही आवाज़ अभी स्टेज से भी आ रही है कि ये इंसान, तुम गफलत की नींद में सोए हो तो जाग जाओ और इस ज्ञान को प्राप्त करो। और ये जो एक जीवन का सफ़र है इसको आसान करो, क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है साथ संगत जी, तब हमें क्या फील होता है? इलेटेड फील करते हैं, हमारे ये सारे बंधन कट जाते हैं, सुख दुख से हम ऊपर उठ जाते हैं। सहनशीलता और इस तरह के जितने भी गुण हैं हमारे जीवन में आ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी, जब संतों का संग करना शुरू कर देते हैं संगत में, जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, सजाती है, संवारती है, उसको अच्छी बातें सिखाती है, इसी तरह संगत में आके जब हम बैठते हैं तो सारे गुण इस संगत माँ से हम पाते हैं। तब क्या फीलिंग आती है? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। साथ संगत जी, इसके साथ हम एकमिक हो जाते हैं, इस निरंकार में वासा मिल जाता है, इसके चरणों में, सदगुरु के चरणों में हमें स्थान मिल जाता है। तो साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संगत, जिनके इंतजार में लगातार अनेकों महात्माओं ने यहाँ पर जिक्र भी किया और दिन हफ्ते महीनों से हर किसी का हृदय आज के इस पल की इंतजार में सतगुरु के दीदार हम सभी कर पा रहे हैं। सतगुरु से आशीर्वाद, जहां हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वहीं हमारे दिलों को जो सुकून और ठंडक प्रदान हुई है, हर पल हमारा ऋणी है, हर पल हमारा, हर एक पल सिर्फ और सिर्फ इस बात को स्वीकार करता है कि मेरे जीवन में यदि सुकून है तो हुजूर आपसे है, मेरे जीवन में यदि कहीं बहार है तो हुजूर आपसे है, मेरे जीवन में कहीं कोई करार है तो हुजूर आपसे है। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। सत्संगत, हर एक वो दिल जो यहाँ पर है, जो इंटरनेट के जरिए ऐसे इस समागम का अंग बना हुआ है और जहां से ये खुशियां बांट कर आए हैं, जिन परिवारों को ये तार कर आए हैं, हर एक वो दिल सत्संगत सुकून में है, इनकी कृपा से है। तो मिलजुल कर हम फिर जयकारे में शामिल हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए, प्रेम से कहिए। सभी से सत्संगत प्रार्थना है, आप धीरे धीरे उसी तरह से नमस्कार की पंक्तियों में जैसे हैं आप आगे बढ़ें और इस आनंद को और ज्यादा, और आनंद में इजाफा तो क्या होगा, सत्संग दिलों के उद्गार हैं। अपनी खुशी को सतगुरु के समक्ष व्यक्त करते हुए हम सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। धीरे धीरे नमस्कार की पंक्तियों में जगह उपलब्ध है, आप जी बढ़ते चले जाएंगे। और इधर ये बहन अपने भक्ति भरे भाव कृपया जी प्रेम से कहिए, धन निरंकार। तेरी दीद हुई हमारी ईद हुई। सत्संगत जी, सदगुरु के आने से एक जो रौनक यहाँ पर महसूस हो रही है, दिलों को ठंडा कर रही है। जहाँ जहाँ सदगुरु जाते हैं ये तो एक बादल की तरह होते हैं, वहाँ पर बारिश करते हैं, ठंडक डाल देते हैं, मनों में एक ठंडक महसूस होती है। और सत्संग जी, यही ठंडक महसूस करने के लिए आज महात्मा यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आवाज दे रहे हैं संसार को कि आओ आप भी ज्ञान प्राप्त करो और इनके चरणों में आके ये ठंडक महसूस करो। फिर इंसान का ये जो हाल होता है,
फिर कहते हैं पहले हरि था मैं नहीं। साथ संगत जी, अगर हम हैं तो फिर हरि नहीं, अगर हरि है साथ संगत जी तो हमारी होंद मिट जाती है। साथ संगत जी, यही हमारी अवस्था होती है ज्ञान के बाद। और साथ संगत जी, सदगुरु क्या करता है, ये अपने चरणों में लाके हमारा जीवन बदल देता है। ये जो दिशा है हमारी जीवन की वो बदल देता है। और साथ संगत जी, हमें एक जीने का तरीका सिखा जाता है। सेवा सत्संग सिमरन करते करते हम इनके चरणों में अपना जीवन बिताते जाएं। साथ संगत जी, इसी तरह डैडी ने भी, पूजनीय PS आलूवालिया जी, उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा। 13 अगस्त को ब्रह्मलीन हुए, सदगुरु से इजाज़त मांग के गए और अपना जीवन इनके चरणों में गुजारा। साथ संगत जी, वो भी लाइफ जैसे पिताजी ने, परम पूज्य पिताजी ने बोली कि हिज लाइफ वॉज अ सेलिब्रेशन। तो साथ संगत जी, वही आगे सारा परिवार इसी तरह यही अरदास करता है कि इनके चरणों में हम लगे रहें और अपना जीवन इसी तरह बिताते रहें। और साथ संगत जी, फिर क्या होता है, when we kneel in front of God, He stands up for us, and when God stands up for us, nobody can stand against us। और साथ संगत जी, इसी शुक्राने के भाव से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साथ संगत जी, शुक्राने के बाद सुकून, इस दफ़ा की जो थीम है मिशन की वो सुकून के ऊपर है। तो साथ संगत जी, सुकून हमें शुक्राने के भाव जितना करते जाएंगे, ठहराव अपने जीवन में आता जाएगा। इसी तरह की एक कहानी थी, जब गुरु नानक जी अपने टूर पे जा रहे थे और एक गांव में उन्होंने रात बितानी थी, तो उन्होंने मर्दाना को बोला कि जाओ आप ये घर, एक झोपड़ी जो है, इनकी महात्मा को बोलो कि आज रात को हम इनके घर ठहरेंगे। और साथ संगत जी, उन्होंने, महात्मा ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी।